नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौक टॉक पर। क्या आप मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षक हैं और आप क्या जानना चाहते हैं कि बिना अनुमति प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना आपके लिए भारी पड़ सकता है? 27 नवंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी दमोह ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं और इसका आधार 4 फरवरी 2005 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण संहिता के नियम 12 को आधार बनाया गया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 12 के अनुसार कोई भी शासकीय शिक्षक शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी निजी व्यवसाय या धंधा नहीं कर सकता है। अगर आप बिना अनुमति ट्यूशन पढ़ाते हैं तो इसे कदाचारण की श्रेणी में माना जाएगा। हालांकि नियमों के तहत सीमित संख्या में ट्यूशन की अनुमति मिल सकती है, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक अधिकतम 5 विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षक केवल 3 विद्यार्थियों को अपनी ट्यूशन में पढ़ाने की अनुमति है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ट्यूशन शुरू करने से पहले आपको जिला शिक्षा अधिकारी या उच्च कार्यालय को लिखित सूचना या अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए अनुमति लेना बहुत ही समयबद्ध और आसान प्रक्रिया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक कोई प्राइवेट कार्य स्वीकार करने से पहले अपने पदस्थ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पूर्ण विवरण शर्तों से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात ही संकुल प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी किसी में से एक द्वारा इस आवेदन को अपनी टीप के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इस अग्रेसित टीप का परीक्षण किसी प्रभारी अधिकारी के द्वारा कराएंगे। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी लिखित स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिसका एक विधिवत अभिलेख संधारित किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा कैसे निर्धारित की गई है। अनुमति लेने की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध है। सबसे पहले आपको अपना आवेदन संस्था प्रभारी यानी प्राचार्य को देना होगा। तत्पश्चात संस्था प्रभारी 7 दिनों के भीतर इसे विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। वहां से यह आवेदन 7 दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचेगा और अंत में 3 दिनों के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी इस पर अपना अंतिम निर्णय लेंगे। यदि आपका आवेदन स्वीकार्य हो जाता है तो आप अपने पद के अनुरूप बताई गई संख्या में बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। यदि आवेदन किसी कारणवश निरस्त किया जाता है तो आप 15 दिनों के अंदर संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को आवेदन कर सकते हैं। यदि उनके द्वारा भी यह आवेदन निरस्त किया जाता है तो अब आप प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। इसका मुख्य आधार यह होगा कि यदि पढ़ाई में नुकसान होता पाया गया तो आपकी अनुमति निरस्त की गई है। और हाँ, यदि आप बिना अनुमति या नियमों के विरुद्ध ट्यूशन पढ़ाते पकड़े जाते हैं तो इसे अज्ञात स्रोतों से आय अर्जित करने का प्रकरण मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए अब जानते हैं ट्यूशन के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी किन कार्यों की स्वीकृति दे सकते हैं। इनमें शामिल है जैसे डाक संबंधी कार्य या मुद्रांक विक्रेता, काजी हाउस का कार्य, पुस्तक लेखन या आकाशवाणी से वार्ता एवं सहकारी समितियों का अंशकालिक कार्य। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने शिक्षक साथियों के साथ साझा करें और नियमों का पालन करें। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखें। अधिक जानकारी के लिए अपने संकुल प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद।